नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल दवा मेंटोर पे आपका स्वागत है। मैं आपका फार्मा मित्र अनीश कुमार। आज की वीडियो में हम एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे कि आखिर में उनमें क्या डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट को ब्रांड मेडिसिन में रखा जाता है और दूसरे प्रोडक्ट को जो है वो जेनरिक मेडिसिन में रखा जाता है। लेकिन अगर हम उनके कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन उनका सेम होगा। और वो जो प्रोडक्ट है उसमें पहला प्रोडक्ट है मेगा सीवी 625, जो कि एरिस्टो कंपनी का प्रोडक्ट है। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन है एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम और क्लेवनिक एसिड 125 मिलीग्राम। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं मेगा सीवी 625, क्योंकि 500 प्लस 125 इज इक्वल टू 625। और दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो वो है एरिस्टोमॉक्स सीवी 625। ये भी एरिस्टो कंपनी का ही प्रोडक्ट है। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें भी एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम और क्लेवनिक एसिड जो है 125 मिलीग्राम एडेड है। बात करते हैं मेगा सीवी 625 और एरिस्टोमॉक्स सीवी 625 के मेन उपयोग क्या क्या हैं। तो इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा नाक कान गले के इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके अलावा कटे जले में भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव जो केस होते हैं जिसमें कि घाव प्रॉपर वे में नहीं सूखते हैं, तो उस केस में भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ केसों में जो बर्निंग के केस होते हैं, बर्निंग के केस में भी सीवी 625 एंटीबायोटिक जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट। तो सीवी 625 जो भी एंटीबायोटिक होती है, अगर हम एरिस्टोमॉक्स सीवी 625 की बात करें या मेगा सीवी 625 या इसके अलावा कोई भी सीवी 625 की अगर बात करें, तो जो इसका मेन कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है डायरिया होना। डायरिया की जो प्रॉब्लम होती है वो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ जो होता है नोजिया वोमिटिंग के भी चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। अगर हम इसकी सावधानियों के बारे में बात करें कि किन मरीजों को ये दवाइयां नहीं दी जाती हैं, तो खासकर से जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और जो सीवियर लिवर की प्रॉब्लम से या किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो मरीज, उनको भी इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। डोजेज के बारे में बात करते हैं कि इसकी एक्चुअल डोज होती क्या है। तो सीबी 625 जो एंटीबायोटिक होता है, इसकी जो एक्चुअल डोज होती है वो होती है बीडी डोज, और कुछ केसों में इसे 3 टाइम भी दिया जाता है। अब हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं कि ये दवा जो है मार्केट में कितने रुपए में अवेलेबल हो जाती है। तो अगर हम एरिस्टोमॉक्स सीवी 625, जिसे कि जेनरिक डिवीजन के रूप में प्रमोट किया जाता है या जेनरिक मेडिसिन के रूप में प्रमोट किया जाता है, उस प्रोडक्ट की एमआरपी है 208 रुपए पर 10 टैबलेट। लेकिन मेरा सवाल बस यहाँ पे उन दवा कंपनियों से यही है कि अगर इस कंपनी को जेनरिक प्रोडक्ट में प्रमोट किया जाता है तो इसकी एमआरपी इतनी हाई क्यों रखी जाती है। इसकी एमआरपी जो है और कम रखी जा सकती है, क्योंकि कहीं भी अगर जेनरिक प्रोडक्ट की बात होती है तो हर मरीज के दिमाग में एक ही चीज होती है कि वो दवा मुझे कम से कम रेट में ही इजिली में मिल सके। और अगर हम मेगा सीवी 625 के एमआरपी के बारे में बात करें तो उस प्रोडक्ट की जो एमआरपी है वो है 202 रुपए पर 10 टैबलेट। तो बस यही एक एमआरपी का जो डिफरेंसेस जो होता है एक ब्रांड मेडिसिन और एक जेनरिक मेडिसिन में। तो मेरा दवा कंपनियों से यही आग्रह है कि जो एक बेनिफिट जेनरिक मेडिसिन में मरीजों को मिलनी चाहिए, वो बेनिफिट जो मरीजों को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि एमआरपी तो सेम ही रह रही है, तो फिर यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने का फायदा क्या है। हमारी इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि मैं आपको अवेयर कर सकूं कि हाँ, ब्रांड मेडिसिन कौन सी है और जेनरिक मेडिसिन कौन सी है, और जेनरिक मेडिसिन को अगर कोई कंपनी प्रमोट करी है तो क्या वो बेनिफिट हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो बस इसी चीज को मैं एक अवेयरनेस के तौर पे आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।